सब एटॉमिक पार्टिकल्स के क्लासिफिकेशन में हमने पार्टिकल्स को उनके स्पिन के बेसिस पर क्लासिफाइड किया था। इनमें से केवल लेप्टॉन्स ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एलिमेंट्री हैं। ये किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते। वहीं बात करें मेसॉन्स और बैरियॉन्स की, तो इन्हें कॉमनली हेड्रॉन्स कहते हैं। ये सभी हेड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। लेप्टॉन्स की तरह ही अभी तक टोटल 6 क्वार्क्स डिस्कवर हुए हैं। यह है अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप और बॉटम क्वार्क। सबसे पहले क्वार्क्स की प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। सभी क्वार्क्स मास वाले पार्टिकल्स हैं। अप और डाउन क्वार्क्स के मास ऑलमोस्ट सेम है, जबकि बाकी के क्वार्क्स के मास भी कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच हैं। सभी क्वार्क्स स्पिन हाफ वाले फॉर्मियॉन्स हैं। इनके चार्ज की बात करें तो अप, चार्म और टॉप क्वार्क्स के चार्ज +2/3 और बाकी तीनों के चार्जेस -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं। क्वार्क्स के चार्ज फ्रैक्शनल होते हुए भी ये चार्ज क्वांटाइजेशन रूल को ब्रेक क्यों नहीं करते, इसे हम इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। सभी क्वार्क्स 1/3 बैरियन नंबर वाले पार्टिकल्स हैं। जैसा कि हमने आइसोस्पिन कॉन्जर्वेशन में जाना था कि आइसोस्पिन सेम मास वाले पार्टिकल्स के ग्रुप के लिए डिफाइन किया जाता है। अप और डाउन क्वार्क्स के मास ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इन्हें डबलेट ग्रुप में रखा गया है, जबकि बाकियों के मास डिस्टिंक्ट होने की वजह से ये सभी सिंगलेट कहलाते हैं। इसीलिए अप और डाउन क्वार्क्स के आइसोस्पिन 1/2, जबकि बाकी सभी के आइसोस्पिन 0 हैं। अप क्वार्क का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन +½ जबकि डाउन क्वार्क का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -½ होता है। स्ट्रेंजनेस केवल स्ट्रेंज क्वार्क के लिए ही डिफाइंड है। इसकी स्ट्रेंजनेस -1 होती है, जबकि बाकियों के लिए यह 0 होती है। चार्म, टॉप और बॉटम क्वार्क्स के लिए इनके स्पेशल क्वांटम नंबर्स डिफाइन किए गए हैं, जिसे चार्म नंबर, टॉप नंबर और बॉटम नंबर कहते हैं। इन सभी 6 क्वार्क्स से एसोसिएटेड 6 एंटी क्वार्क्स भी हैं, जिन्हें इनके ऊपर बार लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि सभी एडिटिव क्वांटम नंबर्स के साइन एंटी पार्टिकल्स के लिए ऑपोजिट होते हैं। इसलिए एंटी क्वार्क्स के भी बैरियन नंबर, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस, चार्म नंबर, टॉप नंबर और बॉटमनेस ऑपोजिट साइन वाले होते हैं। क्वार्क्स के इन सभी क्वांटम नंबर्स के बीच एक रिलेशन दिया जाता है, जिसे ग्लेमन-निशिजमा फार्मूला कहते हैं, जहां Q इलेक्ट्रिक चार्ज, I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, B बैरियन नंबर, S स्ट्रेंजनेस, C चार्मनेस, T टॉपनेस और लास्ट B बॉटमनेस है। इस रिलेशन से अगर हाइपर चार्ज को डिफाइन करें तो यह B + S + C + T + B के इक्वल होगा। अब बात करते हैं इन क्वार्क से हेड्रॉन्स को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। हेड्रॉन्स दो टाइप के होते हैं, मेसॉन्स और बैरियॉन्स। सबसे पहले बात करते हैं बैरियॉन्स की। बैरियॉन्स ऐसे हेड्रॉन्स होते हैं जिनका स्पिन हाफ इंटीजर होता है और बैरियन नंबर +1। यह तभी हो सकता है जब सभी बैरियॉन्स 3 क्वार्क से मिलकर बने हों। क्योंकि सभी क्वार्क्स के बैरियन नंबर 1/3 होते हैं, तो 3 क्वार्क्स का टोटल बैरियन नंबर +1 होगा। जबकि सभी क्वार्क्स स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, तो 3 क्वार्क्स का टोटल स्पिन भी हाफ इंटीजर ही होगा। अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क्स से 3 क्वार्क्स के टोटल 10 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में 3 अप क्वार्क्स हैं, जिनका टोटल चार्ज 2 और स्ट्रेंजनेस 0 होगी। ऐसा बैरियन डेल्टा ++ है। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन UUD का टोटल चार्ज 1 और स्ट्रेंजनेस 0 होगी। ऐसे पार्टिकल्स डेल्टा प्लस और प्रोटॉन हैं। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन UDD का टोटल चार्ज 0 और स्ट्रेंजनेस 0 होगी। ऐसा पार्टिकल डेल्टा 0 और न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन DDD का टोटल चार्ज -1 और स्ट्रेंजनेस 0 है। ऐसे पार्टिकल डेल्टा माइनस हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन UUS का टोटल चार्ज 1 और स्ट्रेंजनेस -1 है। ऐसा पार्टिकल सिग्मा प्लस है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन UDS में टोटल चार्ज 0 और स्ट्रेंजनेस -1 है। ऐसे पार्टिकल्स लैम्डा 0 और सिग्मा 0 हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन DDS में चार्ज -1 और स्ट्रेंजनेस भी -1 है। ऐसा पार्टिकल सिग्मा माइनस है।
नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन USS में टोटल चार्ज 0 और स्ट्रेंजनेस -2 है। ऐसा पार्टिकल नेगेटिव कैस्केड है। जबकि अगले कॉन्फ़िगरेशन DSS में चार्ज -1 और स्ट्रेंजनेस -2 है। ऐसा पार्टिकल न्यूट्रल कैस्केड है। जबकि लास्ट कॉन्फ़िगरेशन SSS का टोटल चार्ज -1 और स्ट्रेंजनेस -3 है। ऐसा पार्टिकल ओमेगा है। इसी तरह सभी एंटी बैरियॉन्स 3 एंटी क्वार्क से बने होते हैं। इन सभी बैरियॉन्स के क्वार्क स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सेम क्वार्क स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं, जैसे प्रोटॉन और डेल्टा प्लस, इसी तरह न्यूट्रॉन और डेल्टा ज़ीरो। बट क्वेश्चन यह है कि दो अलग अलग पार्टिकल्स सेम क्वार्क स्ट्रक्चर को कैसे होल्ड कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें हाइड्रोजन एटम को समझना होगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से बने सिस्टम को हाइड्रोजन एटम कहते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में हो उसे हाइड्रोजन एटम ही कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल्स के बीच की स्पेसिंग बहुत ही कम, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। इसलिए इन सभी को हाइड्रोजन एटम ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह ही क्वार्क्स भी एक दूसरे से कई तरह से बाउंड होकर अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल्स बना सकते हैं। लेकिन क्वार्क्स में इन एनर्जी लेवल्स के बीच सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें सेम न मानकर अलग अलग पार्टिकल्स माना जाता है। जैसे दो अप और एक डाउन क्वार्क के आइसोस्पिन अगर पैरेलल अलाइन हो तो उनका टोटल आइसोस्पिन 3/2 होगा, जो डेल्टा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर दो क्वार्क के आइसोस्पिन पैरेलल और एक का एंटी पैरेलल अलाइन हो तो उनका आइसोस्पिन 1/2 होता है, जो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। मेसॉन्स ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका स्पिन 0, 1 या इंटीजर हो। यह तभी हो सकता है जब ये दो क्वार्क्स से मिलकर बने हों, क्योंकि क्वार्क्स के स्पिन हाफ होते हैं तो दो क्वार्क्स के टोटल स्पिन 0 या 1 होंगे। सेकंड, मेसॉन के बैरियन नंबर 0 होते हैं। यह तभी हो सकता है जब दोनों में से एक क्वार्क हो और दूसरा एंटी क्वार्क, जिससे इनका टोटल बैरियन नंबर 0 रहे। सो कोई भी मेसॉन एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क का कंपोजिशन होता है। अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क के एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से टोटल 9 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में एक अप और एक एंटी अप क्वार्क है। इसका टोटल चार्ज 0 और स्ट्रेंजनेस भी 0 होगी। ऐसे मेसॉन्स दो हैं, न्यूट्रल पायन और ईटा 0। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन UD बार का टोटल चार्ज 1 और स्ट्रेंजनेस 0 है। ऐसा मेसॉन पॉजिटिव पायन है। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में DU बार का टोटल चार्ज -1 और स्ट्रेंजनेस 0 है। ऐसा मेसॉन नेगेटिव पायन है। फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन DD बार फिर से ऐसे मेसॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका चार्ज 0 और स्ट्रेंजनेस भी 0 हो, मीन्स अगेन न्यूट्रल पायन और ईटा मेसॉन। फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन US बार के अकॉर्डिंग पार्टिकल का चार्ज 1 और स्ट्रेंजनेस 1 होनी चाहिए, मीन्स पॉजिटिव कायन। सिक्स्थ कॉन्फ़िगरेशन DS बार के अकॉर्डिंग चार्ज 0 और स्ट्रेंजनेस 1 होनी चाहिए, मीन्स न्यूट्रल कायन। सेवेंथ कॉन्फ़िगरेशन SU बार के अकॉर्डिंग चार्ज -1 और स्ट्रेंजनेस भी -1, मीन्स नेगेटिव कायन। एट्थ कॉन्फ़िगरेशन SD बार के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज 0 और स्ट्रेंजनेस -1। ऐसा पार्टिकल K0 बार मेसॉन है। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन SS बार के अकॉर्डिंग चार्ज 0 और स्ट्रेंजनेस भी 0 हो। बैरियॉन्स की तरह ही मेसॉन्स में भी दो पार्टिकल्स के क्वार्क स्ट्रक्चर सेम हो सकते हैं। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पायन, ईटा मेसॉन और रो मेसॉन तीनों के लिए ही एक से ज़्यादा क्वार्क स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इन सभी के अपने अपने क्वार्क स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें SU3 मॉडल से डिफ़ाइन किया जाता है। यहाँ हम इस बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। इस मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूट्रल पायन और रो मेसॉन का क्वार्क मॉडल 1/√2 UU बार -DD बार, ईटा मेसॉन का क्वार्क मॉडल 1/√6 UU बार प्लस DD बार -2SS बार और ईटा प्राइम का क्वार्क मॉडल 1/√3 UU बार प्लस DD बार -SS बार होता है। क्वार्क मॉडल को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि डेल्टा प्लस प्लस बैरियन तीन एक जैसे क्वार्क से मिलकर बना है।
डेल्टा का स्पिन 3/2 है, जो कि तभी पॉसिबल हो सकता है जब तीनों अप क्वार्क सेम डायरेक्शन में अलाइंड हो। जबकि पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेम क्वांटम नंबर के केवल एक ही पार्टिकल एक पॉइंट पर रह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा नहीं। ठीक ऐसे ही ओमेगा माइनस बैरियन भी तीन एक जैसे स्ट्रेंज क्वार्क से मिलकर बना है। इस पहेली को सॉल्व करने के लिए क्वार्क्स कलर हाइपोथेसिस दिया गया। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्वार्क्स के लिए एक न्यू क्वांटम नंबर डिफाइन किया गया, जिसे कलरनेस कहते हैं। सभी क्वार्क्स के लिए तीन कलर क्वांटम नंबर डिफाइन किए गए, जिसे रेडनेस, ब्लूनेस और ग्रीननेस, या शॉर्ट में रेड, ब्लू और ग्रीन कहते हैं। यहाँ कलर का मतलब विजिबल लाइट के कलर से नहीं है, बल्कि यह एक क्वांटम नंबर है। एक रेड क्वार्क की रेडनेस +1 होती है, जबकि ब्लूनेस और ग्रीननेस 0। इसी तरह इसके एंटी पार्टिकल की रेडनेस -1, जबकि ब्लूनेस और ग्रीननेस 0 होती है। भले ही इन क्वांटम नंबर्स का एक्चुअल कलर से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी विजुअल कलर की तरह ही है। एज वी नो कि जब रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स को आपस में मिलाया जाता है तो हमें वाइट यानी कलरलेस रिजल्ट मिलता है। इसी तरह रेड कलर को इसके एंटी कलर के साथ मिलाया जाए तो भी हमें सेम रिजल्ट ही मिलता है। ठीक इसी तरह जब तीन अलग अलग कलर के क्वार्क्स कंबाइंड होकर एक बैरियन फॉर्म करते हैं तो बैरियन का रिजल्टेंट कलर कलरलेस होता है। इसी तरह जब एक क्वार्क और उसके एंटी क्वार्क से एक मेसॉन पार्टिकल फॉर्म होता है तो वो भी कलरलेस होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्वांटम नंबर को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ कलरलेस होने का मीनिंग यह है कि या तो टोटल क्वांटम नंबर 0 है या फिर तीनों ही कलर प्रेजेंट हैं। यही वजह है कि डेल्टा बैरियन में तीन अप क्वार्क्स एक साथ रह पा रहे हैं, क्योंकि इसमें मौजूद तीनों अप क्वार्क्स अलग अलग कलर वाले हैं। मीन्स तीनों के ही कलर क्वांटम नंबर डिफरेंट हैं, इसलिए ये पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं करते। सेम थिंग मेसॉन के साथ है। मेसॉन्स क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से बने होते हैं, उनमें दोनों के ही कलर क्वांटम नंबर ऑपोजिट होते हैं, जिस वजह से मेसॉन्स भी कलरलेस कहलाते हैं। यही वजह है कि नेचर में पाए जाने वाले सभी बैरियॉन्स तीन क्वार्क से बने हुए हैं, ना कि दो या चार क्वार्क से, क्योंकि ऐसा होने पर कलर क्वांटम नंबर या तो रिपीट होगा या फिर पार्टिकल्स कलरलेस नहीं हो पाएगा। फंडामेंटल इंट्रैक्शंस के लेक्चर में हमने जाना था कि क्वार्क्स के बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जिसका क्वांटा ग्लूऑन है। दो क्वार्क्स के बीच लगने वाले इस स्ट्रॉन्ग फोर्स को क्वार्क कन्फाइनमेंट कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग दो क्वार्क्स के बीच लगने वाले फोर्स का पोटेंशियल AR-B/R होता है। इसी पोटेंशियल की वजह से क्वार्क्स आपस में बंधे रहते हैं। जैसे जैसे दो क्वार्क्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, पोटेंशियल का सेकेंड टर्म इफेक्टिव होने लगता है और नेगेटिव पोटेंशियल फोर्स के रिपल्सिव नेचर को शो करती है। इसका मतलब क्वार्क्स एक दूसरे के जितना नज़दीक आएंगे, उनके बीच रिपल्शन उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर क्वार्क्स को एक दूसरे से दूर किया जाए तो पोटेंशियल का फर्स्ट टर्म इफेक्टिव होने लगता है और पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स क्वार्क्स के बीच का सेपरेशन जितना बढ़ता जाएगा, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसी वजह से कभी भी क्वार्क्स को उनके क्वार्क स्ट्रक्चर से अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम फिर भी एक प्रोटॉन में से क्वार्क्स को सेपरेट करने की कोशिश करें? अभी हमने जाना कि क्वार्क्स को जितना सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स हमें क्वार्क्स को सेपरेट करने के लिए मोर और मोर एनर्जी प्रोवाइड करवानी होगी। एट लास्ट हम क्वार्क्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे कि उस एनर्जी से एक क्वार्क और एंटी क्वार्क का एक पेयर बन जाता है। ये क्वार्क्स रीअरेंज होकर एक क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर को रिलीज कर देते हैं। यही रिलीज होने वाले क्वार्क का ग्रुप एक पायॉन है, जो दो प्रोटॉन के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट एट द एंड हमने देखा कि इतनी एनर्जी देने के बाद भी प्रोटॉन में अभी भी दो अप और एक डाउन क्वार्क रिमेन है। सो क्वार्क्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसे एक न्यूक्लियर रिएक्शन से समझते हैं, बीटा डीके। प्रोटॉन का डीके न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में हो रहा है। इस रिएक्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हेड्रॉन्स हैं,
तो इनके क्वार्क स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क है, जबकि न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क है। तो अगर क्वार्क लेवल पर इस रिएक्शन को लिखें तो प्रोटॉन का एक अप क्वार्क डाउन क्वार्क में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को एमिट करता है। इसी तरह बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन का डीके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में होता है। तो इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन का एक डाउन क्वार्क अप क्वार्क में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एमिट करता है। नाउ लेट्स डील विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। प्रोटॉन मास। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। एक अप क्वार्क का मास अराउंड 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक डाउन क्वार्क का मास अराउंड 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का टोटल मास अराउंड 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जबकि प्रोटॉन का मास तो 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दैट मीन्स 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का टोटल मास प्रोटॉन के टोटल मास का सिर्फ 1% ही है। तो सवाल यह है कि प्रोटॉन के पास बाकी का 99% मास कहाँ से आया? जब हम यह कहते हैं कि प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बने हैं, दैट मीन्स हम प्रोटॉन के वैलेंस क्वार्क्स की बात कर रहे होते हैं। बट एक्चुअल में एक प्रोटॉन में 2 अप और एक डाउन क्वार्क्स के अलावा कई अप और एंटी अप क्वार्क के पेयर, कई स्ट्रेंज और एंटी स्ट्रेंज क्वार्क के पेयर और दूसरे क्वार्क्स के पेयर भी होते हैं। इनके अलावा क्वार्क्स के बीच लगने वाले स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्वांटा ग्लूऑन है, जो ग्लूऑन फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये सभी एक साथ मिलकर प्रोटॉन को उसका मास प्रोवाइड करवाते हैं। बट ये एक्स्ट्रा क्वार्क्स के पेयर परमानेंट नहीं रहते हैं, बल्कि लगातार एनहाइलेट और क्रिएट होते रहते हैं। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। यही एनर्जी लगातार मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग चार्ज का क्वांटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। मीन्स चार्ज हमेशा इस क्वांटा के इंटीजर मल्टीपल में होगा। लेकिन क्वार्क्स के चार्ज इसके फ्रैक्शनल मल्टीपल में होते हैं। तो क्या क्वार्क्स चार्ज क्वांटाइजेशन रूल को ब्रेक नहीं करते? एक्चुअली नहीं। हमने पढ़ा है कि क्वार्क्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो अप क्वार्क का चार्ज +2/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 है। लेकिन ये तीनों हमेशा एक ऐसे बाउंड स्टेट बनाते हैं जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है, और इस बाउंड स्टेट का टोटल चार्ज +1 है। ना चूंकि क्वार्क्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उनके फ्रैक्शनल चार्ज का चार्ज क्वांटाइजेशन रूल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्बिनेशन ऑफ अदर क्वार्क्स। अगर नेचर में 6 तरह के क्वार्क्स हैं, तो सभी पार्टिकल्स 3 क्वार्क्स के क्यों बने हुए हैं? बाकी के 3 क्वार्क्स पार्टिकल्स क्यों नहीं बनाते? ऐसा नहीं है। इन 3 क्वार्क्स के अलावा बाकी के क्वार्क्स भी पार्टिकल्स बनाते हैं, जैसे चार्म्ड सिग्मा प्लस प्लस, जो कि 2 अप क्वार्क और एक चार्म क्वार्क का कॉम्बिनेशन है। बंच ऑफ ऐसे पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड और प्रिडिक्ट हुए हैं जो अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क्स के अलावा दूसरे क्वार्क्स के कॉम्पोजिशन को होल्ड करते हैं।